श्रीलंका को बहिरा हिंद में बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशन हासिल है, जिसको इंडिया ने बड़ी बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया और श्रीलंका को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। 29 साल तक श्रीलंका को खाना जंगी में उलझाए रखा और श्रीलंका की माशियत का बिल्कुल खाना खराब करके रख दिया। उसकी माशियत बर्बाद होकर रह गई। श्रीलंका में 3 लाख शहरी हलाक हो गए, तकरीबन 10 लाख के करीब जो हैं वो बेघर हो गए। श्रीलंका की बदकिस्मती बस ये है कि वो इंडिया से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर समंदर में वाक़या है और इंडिया के बहुत करीब वाक़या होने की वजह से भारतीय असर और रसूख उस पर बहुत ज़्यादा असर करता है। भारत में तामिल मौजूद है और श्रीलंका में भी तामिल आबादी मौजूद है। इस कार्ड को बड़ी अच्छी तरह से खेला गया और इस कार्ड को खेलकर भारत ने श्रीलंका का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। श्रीलंका इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जो ज़बरदस्त टूरिस्ट रिजॉर्ट्स है, टूरिस्ट इलाका है और बेहतरीन आबी गुजरगाह है। दुनिया में चंद खूबसूरत और अच्छी जो सियाती जो सैली इलाके हैं उनमें श्रीलंका बहुत आगे, लेकिन इसको बुरी तरह बर्बाद किया गया। श्रीलंका बहरा हिंद में ऐसे इलाके पर वाक़या है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि पैसिफिक ओशन से आए बहरा अरब से पैसिफिक ओशन की तरफ या पैसिफिक ओशन से बहरा अरब की तरफ आए, साउथ चाइना सी से बहरा अरब की तरफ आना हो, ये तमाम रास्ते श्रीलंका से होकर ही गुजरते हैं। श्रीलंका की बंदरगाह की बहुत ज़्यादा अहमियत है। श्रीलंका में कोलंबो की बंदरगाह सबसे बड़ी है, जहाँ पर तकरीबन 43,000 बहरी जहाज हर साल आकर रुकते हैं, जिसमें से 4500 जो है वो ऑयल टैंकर होते हैं। खुसूसन चीन के लिए श्रीलंका की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि चीन का तकरीबन सारा जो ऑयल है वो श्रीलंका से होकर गुजरता है और बहरा अरब से इसका सीधा रास्ता जो है वो पैसिफिक ओशन, या अगर उसने दूसरी साइड पर जाना है तो सारे का सारा श्रीलंका से ही होकर गुजरता है। चीन को श्रीलंका की अहमियत का एहसास था, इसलिए चीन ने श्रीलंका में नई बंदरगाह की तामीर करवाई और वहाँ पर एक नया जो है वो ट्रेड सिटी बनाया, उसे सिल्क रूट का हिस्सा बनाया और वहाँ पर अपने जो कदम हैं वो जमाने शुरू कर दिए। चीन के जो टूरिस्ट हैं वो हज़ारों की तादाद में श्रीलंका में हर साल आते हैं। बुद्ध मत होने की वजह से वहाँ पर उनकी मजहबी भी जो है वो लगाव है, इसलिए बहुत सारे चीनी बाशिंदे टूरिज्म के बहाने वहाँ पर आकर शादियाँ करते हैं और दीगर जो है वो मामलात होते हैं। चीन की 2009 के बाद यहाँ पर जो मौजूदगी है वो बड़ी मजबूत हुई है। श्रीलंका में उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। चीन ने श्रीलंका को बहुत वसी पैमाने पर अमदाद और हथियार फराहम किए हैं। ख़ास तौर पर खाना जंगी के खात्मे में पाकिस्तान और चीन ने श्रीलंका की बेइंतहा मदद की। भारत ने श्रीलंका को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। श्रीलंका में तकरीबन 5% भारतीय तामिल और 10% श्रीलंकन तामिल मौजूद है। इस चीज़ का फ़ायदा भारत ने बड़ी अच्छी तरीके से उठाया। उसकी वजह ये थी कि श्रीलंका पर जितने भी हुक्मरान 1977 तक आए वो सारे के सारे इंडिया के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने इंडिया को जो है वो श्रीलंका में दरअंदाजी की इजाज़त नहीं दी। इसी वजह से मोहतरमा इंदिरा गांधी ने रॉ को ये टास्क दिया कि वो श्रीलंका को किसी तरह बर्बाद करे और श्रीलंका में ऐसे मसाइल पैदा करे कि श्रीलंका इंडिया के सामने घुटने टेक दे। तामिल कार्ड उनके हाथ में था। तामिल कार्ड को इस्तेमाल किया गया। अपने तामिल जो रहनुमा थे उनका श्रीलंकन तामिल रहनुमाओं के साथ जो है वो ताल्लुक़ बनाया गया। उनके वज़रा आला यहाँ पर आते रहे और यहाँ पर उनका एक ऐसा ताल्लुक़ बनाया गया कि उनकी रिश्तेदारियाँ भी कायम करवाई गई और दीगर मामलात भी पैदा किए गए। तामिल आबादी के लिए ये बात बहुत खुशाइन थी और तामिल आबादी को ये बावर कराया गया कि इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जो उनके हुकूक लेकर दे सकता है, क्योंकि श्रीलंका में जो 70% शरणाली हैं वो उनके हुकूक पर जो है वो बैठे हुए हैं और उनको उनके हुकूक नहीं दे रहे। तामिल आबादी में ये शऊर बेदार किया गया कि वो इनके खिलाफ उठ खड़े हों और बगावत करें ताकि उनको उनका हक मिल सके। दूसरी तरफ श्रीलंकन हुकूमत पर यह दबाव किया गया कि वो श्रीलंकन तामिल हैं उनको उनके हक दे, क्योंकि उनके साथ वहाँ पर ज्यादती हो रही है। ये मसला आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता गया और 1970 के बाद से 1977 तक ये मामला इसलिए रुका रहा क्योंकि मिसेस बंद्रा नायके हुकूमत में थी और वो इंडिया के सख्त खिलाफ थी।
इसलिए उनकी इंडिया की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह आए और आकर जो है वो कोई मामला ख़राब करे। जो ही वो इक़्तिदार से उतरी तो उनको एक मुकदमे में उलझाकर 7 साल कैद दिलवा दी गई और ये मामला ऐसा ऐसा आगे बढ़ना शुरू हो गया। श्रीलंका जो हमेशा ही सोशलिस्ट तरीके से हुकूमत चलाता आया था, सोशलिज्म के और सोशलिस्ट स्टाइल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर तरक्की पसंदी का रवाज हो गया। तरक्की पसंदों ने इक़्तिदार में आते ही फौरी तौर पर तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। इंडिया जो है वो उसके लिए वहाँ पर आना आसान हो गया और हालात दिन ब दिन बेहतर होने की बजाय ख़राब होना शुरू हो गए। और 1983 तक जो कार्रवाइयाँ छोटे मोटे अंदाज में हो रही थी वो 1983 में मुकम्मल खाना जंगी की सूरत अख्तियार कर गई। खाना जंगी शुरू हो गई, श्रीलंका में बगावत हो गई और ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो गई। इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए भारतीयों ने अपने आप को निजात हिंदा तो पहले ही साबित किया हुआ था और उन्होंने भारतीय जो दबाव है वो श्रीलंका पर बढ़ना शुरू हो गया। श्रीलंकन जो है वो मजबूर हो गए कि वो तामिलों के साथ जो है बैठ कर बात कर सके, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका क्योंकि इंडिया चाहता था कि ये सारा मामला जो है वो उनके थ्रू हो। मामलात इस कदर ख़राब हुए कि श्रीलंकन हुकूमत पर प्रेशर आया कि वो तामिल जो आबादी है उसको बचाने के लिए जो ये सारे दहशतगर्द हैं उनको ख़त्म करे। उनको ख़त्म करने के लिए श्रीलंका को मजबूर किया गया कि वो इंडिया की मदद ले। और बहरहाल श्रीलंका एक छोटा मुल्क है जिसकी फ़ौज भी इतनी तरबियत याफ्ता और बड़ी नहीं थी, इसलिए उसको मजबूरन जो है घुटने टेकने पड़े और श्रीलंका ने भारत के साथ वादा कर लिया 1987 में और भारतीय फ़ौज श्रीलंका में दाखिल हो गई। उस वक्त इंडिया में जो है वो राजीव गांधी की हुकूमत थी और राजीव गांधी ने अपनी 1 लाख फ़ौज जो है वो श्रीलंका में दाखिल कर दी, जिसमें बहरी, फ़ज़ाइया और बड़ी फ़ौज सभी शामिल थे। तामिल टाइगर्स ने हालात को भांप लिया और तामिल टाइगर्स ने जंग जारी रखी। उन्होंने भारत के सामने हथियार फेंकने से इनकार कर दिया और भारतीय ऑपरेशन शुरू हो गया। लेकिन यह ऑपरेशन बेहतरी के लिए नहीं था। लूट मार, हलाकतें, ख़वातीन की असमत दरी के वाक़यात कई गुना बढ़ गए और इस कदर बुरा हाल हुआ कि भारतीय फ़ौजियों ने किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी शॉपिंग सेंटर, हस्पताल, स्कूल, उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सबको मारकर फ़र्क किया। हज़ारों लोगों को चंद माह में हलाक कर दिया गया। हज़ारों ख़वातीन की असमत दरी की गई और उनको इंतहाई बुरी और अज़ियतनाक मौत दी गई। भारतीय फ़ौज जो तामिलों के लिए एक जो ख्वाब था सुहाना, वो बहुत बड़ा डरावना ख्वाब बनकर सामने आ गया। वही तामिल आबादी जो हिंदुओं को बुलाने के लिए बेताब खड़ी थी और भारतीयों को दावतनामे भेज रही थी कि किसी तरह वो आकर उनके लिए निजात दहिंदा का रूप जो है वो धारे, वो उनके लिए एक ऐसा ख्वाब बन गए कि वो उससे जान छोड़ाते थे और उससे जान नहीं छूटती थी। बहरहाल 1989 में राजीव गांधी इलेक्शन हार गए और वीपी सिंह की हुकूमत आ गई और वीपी सिंह की हुकूमत के आने के फौरी बाद उन्होंने फ़ौज को वापस बुला लिया क्योंकि भारतीय फ़ौज को जुल्म और तशद्दुद के अलावा वहाँ पर कुछ ना मिला और उन्होंने इतनी बुरी हालत की कि उसका असर उनकी अपनी फ़ौज पर भी हुआ और इतनी बड़ी नाकामी इंडियन फ़ौज को कभी नसीब ना हुई थी। इंडियन फ़ौज को वापस बुला लिया गया, लेकिन इंडियन फ़ौज के बारे में कहा जाता है कि ये उसी तरह का वियतनाम है जिस तरह के अमेरिका के लिए जो है वियतनाम था और भारत के लिए ये वियतनाम श्रीलंका है। भारत ने श्रीलंका से मुश्किल से जान छुड़वाई, लेकिन तामिल आबादी ने ये बात भुलाई नहीं। राजीव गांधी से जो है वो उसका बदला लिया और एक तामिल लड़की ने खुद धमाके में राजीव गांधी को हलाक कर दिया। पाकिस्तान के साथ श्रीलंका के ताल्लुकात बड़े ही बेहतरीन और अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ही श्रीलंका की मदद की है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सेलोन की आज़ादी के वक्त ये पैगाम पहुंचाया था कि ये बड़ी खुशाइंद बात है और उनको मुबारकबाद दी थी और उन्होंने कहा था कि ये इलाके में बहुत ही अहम मुल्क साबित होगा और कायद-ए-आज़म की ये बात कही हुई बात जो है वो सच साबित हुई। पाकिस्तान का श्रीलंका से ताल्लुक़ जो है वो हमेशा हर गवर्नमेंट में रहा है।
चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या श्रीलंका की गवर्नमेंट हो, हर सूरत में पाकिस्तान के श्रीलंका से ताल्लुकात बड़े बेहतरीन रहे हैं, जिसको ख़राब करने और बर्बाद करने में इंडिया ने कभी भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इंडियन मीडिया हमेशा ही ये कोशिश करता रहा है कि वो हर बात को उछाले। श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ, उस बात को बहुत आज तक उछाला जाता है। श्रीलंका में जो है बम धमाके हुए, उसमें बेगुनाह शहरी मारे गए, उसका लिंक भी पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद श्रीलंका में जो है वो कोई भी मामला हो जाए तो उसको सारे को पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। श्रीलंका को आज तक भारत ने ये जवाब नहीं दिया कि उसके हज़ारों शहरियों को हलाक कर दिया गया, उनकी औरतों की असमत दरी की गई और हज़ारों औरतों को मार दिया गया, हज़ारों बच्चों को मार दिया गया। आज तक इंडिया ने और इंडियन मीडिया ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वो पाकिस्तान पर हर तरह के इल्ज़ाम लगाने में शेर रहते हैं। बहरहाल भारत यूरोप और अमेरिका के लिए भी अब सोने की चिड़िया बनी हुई है। वो अमेरिका और यूरोप जो श्रीलंका पे जो है इंसानी हकूक़ का इल्ज़ाम लगाता था और सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए, वही यूरोप और अमेरिका अब शदीद दबाव कर रहा है कि श्रीलंका किसी तरह उनको जगह दे और उनके साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाए। श्रीलंका एक छोटा मुल्क है, श्रीलंका के लिए ये मुश्किल है कि वो किसी एक को नाराज़ करें, लेकिन अब उस पर यह भी दबाव किया जा रहा है कि वो चीन को साइड पे करे, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे ना रखे और गैर जानबदारी की पॉलिसी को छोड़ दे, क्योंकि अब गैर जानबदारी की पॉलिसी नहीं चल सकती। इसीलिए उस पर बहुत ज़्यादा दबाव किया जा रहा है कि वो किसी तरह अमेरिकी कैंप में चला जाए। अमेरिकी कैंप में जाने का मतलब ये है कि वो इंडिया के साथ भी सुपरमेसी की इंडिया की सुपरमेसी को भी मान लेगा और इंडिया हर वक्त उसके सर पे हमेशा की तरह पहले से तरह सवार रहेगा, क्योंकि इंडिया जो है अमेरिकन पैसिफिक कमांड का हिस्सा बन चुका है और इस सारे इलाके को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने उसको आगे कर दिया है। लिहाजा श्रीलंका को ये अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो चीन और पाकिस्तान को नज़रअंदाज करता है तो फिर ये जो अजाब इंडिया की सूरत में उसके साथ पे हमेशा सवार रहा है वो सवार रहेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने वहाँ पर जाकर $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन की ऑफ़र की और उस क्रेडिट लाइन का मकसद ये था कि वो श्रीलंका जो है वो हथियार खरीद सके, क्योंकि श्रीलंकन फ़ौज को हथियारों की बहुत ज़रूरत रही है और पाकिस्तान ने उनकी ये ज़रूरत हमेशा ही पूरी की है। श्रीलंका के लिए अब आगे हालात ये हैं कि वो उसको एक मुल्क यानी चीन पाकिस्तान दोनों को चूज़ करना है या अमेरिका और इंडिया को चूज़ करना है। लेकिन अमेरिका और इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, लेकिन इंडिया और अमेरिका ने उसका नुकसान भी बहुत किया है। अब ये देख रहे हैं कि श्रीलंका इस मामले से कैसे निपटता है और मुस्तकबिल में श्रीलंका के जो हालात और वाक़यात हैं वो किस साइड पर जाते हैं, क्योंकि श्रीलंका भी इस वक्त बड़े नाजुक मोड़ पर खड़ा है और एक छोटी सी गलती श्रीलंका और श्रीलंकन अवाम को कहीं भी पहुंचा सकती है।